अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग जानते हो कि आप लोगों का रिजल्ट आया था सेकेंड ईयर का, और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि रिजल्ट बुरा आएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे ना मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे इस रिजल्ट के हवाले से। कुछ बच्चों को सप्लियाँ भी आई हैं, कुछ मार्क्स कम आए हैं और कुछ मार्क्स अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सप्ली का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उस हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बच्चा था मुझसे पूछ रहा था कि सर मेरी जो सप्ली आई है वो पार्ट 1 के अंदर अगर आ गई है या पार्ट 2 के अंदर है, तो क्या सर मैं उसी पार्ट 2 की कोई सब्जेक्ट की सप्ली दूंगा या साथ में मुझे पार्ट 1 भी देना पड़ेगा? तो बेटा जिस सब्जेक्ट्स में, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मुझे ये कह रहे थे कि सर हम 3 में फेल हो गए हैं, तो हम फुल फेल हैं या सिर्फ वही सप्लियाँ देनी होंगी? बेटा आपको जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल होंगे सिर्फ आपने वो सब्जेक्ट्स की सप्ली देनी है और देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी में पास हो। और कोई बच्चा फुल फेल नहीं है, जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल होंगे सिर्फ उसी में फेल कंसीडर होंगे। इसके अलावा एक बच्चा ये भी था, वो कह रहा था कि सर मुझे स्टार लगा के पास कर दिया गया है, तो क्या मुझे उसमें सप्ली है या मैं उसमें पास हूँ? बेटा जब स्टार लगा के आपको पास कर देते हैं तो आप उसमें पास होते हैं। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर हमारे मार्क्स जो है वो कम हैं, तो हम क्या करें, इनको मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करें? तो बेटा मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो जो है मेरी लेटेस्ट मौजूद है, मैं उसको इस कमेंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं उसे पिन कर दूंगा, आपने उसको देखना है। उसमें मैंने सारा प्रोसीजर बताया है यार कि आप लोग किस तरीके से अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स कर सकते हो और इसका एडमिशन कब जाएगा, इसका सारा जो प्रोसीजर है मैंने उसके अंदर बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और साथ में अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, ऐसे भी बच्चे थे जी जिन लोगों ने कोई इम्प्रूवर थे और उनके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए और वो कहते हैं या हम एब्सेंट हो गए, तो यार इम्प्रूवर का ये होता है कि आप अपने मार्क्स जब इम्प्रूव करने जाते हो और खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो या मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते, तो आपका जो पुराना रिजल्ट है वो रहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं तो बस ठीक है, हो गए हैं, आपका नया रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप के अंदर कोई नॉट इम्प्रूव आ रहा है या उसमें आप फेल आ रहे हैं या एब्सेंट आ रहे हैं, तो आपका पुराना रिजल्ट रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप लोग अब दोबारा से इम्प्रूव करना चाहते हो, तो यार अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% से कम हैं तो आप अगेन भी इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हो चुके हैं और 50% से ज़्यादा हैं तो अब आपके पास अगेन चांस नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है यार जो अभी जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है जिसकी डिटेल मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, आप उसमें अपेयर होते हो और खुदा न खास्ता आपके उसमें भी सप्लियाँ क्लियर नहीं होती या आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते या आप इसमें अपेयर नहीं होना चाहते, तो कोई इशू नहीं है। आप 2023 का जो फर्स्ट एनुअल एग्जाम होगा जून के अंदर इंशाल्लाह, आप उसके अंदर भी अपेयर हो के ये सारे काम कर सकते हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास अभी भी और चांस बाकी हैं, थोड़ा सा टाइम ज़ाया ज़रूर हो जाएगा लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।